हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व है वो कौन सी अवधि तक था? तो भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला है वो प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्रुखसियर ने। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, जिसने कोटा के महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला है वो प्रदान किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन या संधि की थी? तो करौली राज्य ने। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले करौली राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है वो गठबंधन या संधि की थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका केंद्र था एरिनपुरा। 1857 में अंग्रेजों ने जब जोधपुर लीजियन का गठन किया था उस समय एरिनपुरा को है वो केंद्र बनाया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर शहर की स्थापना है वो किसने की थी? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर की स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो उद्धूणक में। वागड़ परमार जो राजवंश था उसकी राजधानी उद्धूणक थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो भाटी राजवंश है जैसलमेर का, वो यादव राजवंश से संबंधित था। जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासक था, ये स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। और जैसलमेर के राहचीय में छत्रालय यादवपति लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत की स्थापना 1197 में सामंत सिंह गोहिल ने की थी, जो कर्ण सिंह का पुत्र था। और डूंगरपुर की स्थापना 14वीं सदी में रावलबीर सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने टोंक में नृत्य गायन व संगीत के लिए एक शानदार हॉल व सुनहरी कोठी का निर्माण किया था? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने है वो टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक हॉल है या सुनहरी कोठी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवा की शक्ति का केंद्र किसने आसपास केंद्रित किया था? किसके आसपास केंद्रित किया था? तो कोटा के आसपास है वो केंद्रित किया था प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र। अगला क्वेश्चन है, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज राजा को कवि वर्ष की उपाधि है वो दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह राजा थे, उनका घोड़ा था, उसका नाम था हुंजा। अगला जो क्वेश्चन है, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? हसन खां मेवाती था जो खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। उस युद्ध में हसन खां मेवाती हैं वो मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह हैं वो हमें बताना है। तो उनका जो सही क्रम है, युद्धों का जो समय का सही क्रम है तिथि के हिसाब से, तो हमें वो सही करके लिखना है। सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। उसके बाद में बटनेर का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध जो क्रम है इनका युद्धों का वो सही लिखा गया है, 1, 2, 3 और 4। अब इसमें देखिए, व्याख्या में देखिए कि खानवा का युद्ध वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। बटनेर का युद्ध हुआ था 1534 में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य, जिसमें जैत सिंह विजय हुआ था। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में हुआ था और जोधपुर के मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की
विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें यह निर्णीत है, अलग अलग जो बताया गया है, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध है वो अनिर्णित है कि किसकी जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट जो वंश था उनका आधिपत्य था, शासन था भरतपुर और धौलपुर में 18वीं शताब्दी की यह घटना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत जाट मुस्लिम राज्य शामिल थे, वह मुस्लिम राज्य कहाँ पर था जिस पर नवाबों का शासन किया गया था? टोंक में नवाबों का शासक था। टोंक राज्य का संस्थापक मोहम्मद अमीर खां पिंडारी था। 17 नवंबर 1817 को अमीर खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत उसे टोंक का नवाब या पहला नवाब घोषित किया गया था। तो नवाबों का शासक टोंक में था। अगला क्वेश्चन है, तालाब-ए-शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो सुलेह खां ने तालाब-ए-शाही धौलपुर में जहांगीर के मनसबदार से हैं वो करवाया गया था। सुलेह खां ने तालाब-ए-शाही धौलपुर में निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, इस विरासत का गवाह है रहा था बयाना भरतपुर। इसका करेक्ट आंसर है बयाना भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो 1 नंबर कथन है वह कोटा राज्य का शासक था। 2 नंबर है वह कोटा का फौजदार व महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। 3 नंबर ऑप्शन है कथन है उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए थे। 4 नंबर है कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर कथन है वो इसका सही नहीं है कि वह कोटा राज्य का शासक था। झाला जालिम सिंह कोटा राज्य का फौजदार था, न कि शासक था। 1 नंबर जो कथन है वो इसका सही नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर ब्रीक वंश ने शासन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बयाना भरतपुर में राजपूतों के जो ब्रीक वंश थे उन्होंने शासन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खाने से खनन है वो प्रारंभ हुआ था? तो लक्ष्य सिंह या लाखा के समय मेवाड़ के अंदर है वो जावर की जो चांदी की खाने थी वो शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है वो नहीं है? तो 1 नंबर ग्रंथ है संगीतराज, 2 नंबर है संगीत मीमांसा, 3 नंबर है संगीत सोपन, 4 नंबर है सूड प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर है संगीत सोपन, जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी संगीतराज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंधन है, ये सभी कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले के बादल महल में जयवंता बाई और राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम किक्का था। यानी कि दोस्तों महाराणा प्रताप थे उनका जन्म 1540 में हुआ और कुंभलगढ़ के अंदर जो बादल महल है उसमें हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था और पिता थे राणा उदय सिंह, और इनको बचपन में किक्का के नाम से है वो जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। महाराणा कुंभा का शासन था उस समय चित्तौड़ का जो वास्तुकार था मंडन है वो प्रसिद्ध था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।